Hello students and welcome to 8th lecture of integration. In the last class we discussed about the integration by trigonometric substitution and we discussed some formula. हम कुछ formula discuss किए थे. For example, the integration of integration of 1 by x square plus a square dx is equals to 1 by a tan inverse x by a plus c. Integration of 1 by a square minus x square under root is equals to sin inverse of x by a plus c. ऐसे we discuss there total 5 फार्मूला हम डिस्कस किए थे. उसके फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम भी हम किए थे इन द लास्ट क्लास. ओके, और ऐसे भी बहुत सब्स्टिट्यूशन के कुछ फॉर्म होते हैं कभी भी, और कुछ फॉर्मूला हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x by f of x dx is equals to log of f of x mod plus c. ये आपका इंटीग्रेशन होता है. और इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x by under root of f of x is equals to 2 times under root of f of x plus c. ये कुछ बेसिक फॉर्मूला हम और कुछ फॉर्मूला डिस्कस किए थे इन द लास्ट क्लास. Such that 1 by x square plus a square dx is equals to 1 by a tan inverse of x by a. Integration of 1 by a square minus x square under root dx is equals to sin inverse of x by a plus c. और इंटीग्रेशन ऑफ x into x square minus a square, x into x square minus a square is equals to 1 by a secant inverse x by a plus c. Then और फॉर्मूला क्या डिस्कस किए थे. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. अगर ये माइनस होगा तो ये सिर्फ माइनस होगा. ओके, ये माइनस होगा तो ये भी सिंपल माइनस हो जाएगा. ओके, बस ये माइनस होगा, ये बिल्कुल माइनस नहीं होगा. ठीक है, इतने फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे. ओके, नाउ हमको जो सब्स्टिट्यूशन के कुछ केसेस डिस्कस करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कुछ रूट ओवर के फॉर्म में कुछ इंटीग्रेशन है, अगर आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला बिल्कुल क्या फॉर्मूला में कुछ कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो यू कैन यूज पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा. x इज इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस थीटा हम इस केस में पुट कर सकते हैं अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के कुछ अंडर रूट के फॉर्म में है. अगर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और सम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट के फॉर्म में है, तो यू कैन पुट एक्स इज इक्वल्स टू आइदर टेन थीटा और कॉट थीटा. टेन थीटा और कॉट थीटा तुम पुट अप कर सकते हो. अगर एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और सम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंडर रूट के फॉर्म में है, then you can put x is equals to here a sin theta और a cos theta, a tan theta और a cot theta, और इन केस में a secant theta और a cosec theta तुम पुट कर सकते हो.
अगर इस केस में a है ऑलरेडी, इसलिए a sin थीटा या a cos थीटा पुट करेंगे। इस केस में a tan थीटा और a cot थीटा पुट करेंगे, a cot थीटा और a tan थीटा हम पुट अप कर सकते हैं। अगर इसी के फॉर्म में है a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स के कुछ रूट ओवर के फॉर्म में है, और इसका वाइस वर्सा, और a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स के कुछ रूट ओवर के फॉर्म में है, तो इसी केस में जनरली x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। a cos 2 थीटा या a cos थीटा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कुछ छोटा छोटा हम तो पुट कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको नोट कर लो। उसके बाद कुछ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फॉर्म में, अगर कोई इंटीग्रेशन, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में एक इंटीग्रेशन है। सपोज इंटीग्रेशन किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इंटीग्रेशन है, तो इस केस में हम कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन। देखो ओके, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, dx इसको a कॉमन ले जाएंगे। a कॉमन लेने के बाद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा b बाई ए टाइम्स एक्स प्लस c बाई ए। a को हम कॉमन ले लिए, a को कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ b बाई ए टाइम्स एक्स और यहाँ c बाई ए बचेगा। ठीक है, देन इसको एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, ओके, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ओके, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके हमें इसको सम इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर, मान सब लीनियर एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर प्लस समथिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो dx बाय, ओके, इसको देखो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये b बाई ए हो जाएगा। ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b बाई 2a, ओके, b बाई 2a मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है b बाई ए ऑफ एक्स। उसके बाद ये आपका b के फॉर्म में है, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई ए का, सॉरी 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, ओके, तो दिस बिकम 1 बाई ए dx बाय x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर b बाई 2a का होल स्क्वायर, ओके, प्लस क्या है c बाई ए माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर है। तो 1 बाई ए टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, माइनस इसको अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, ये तो b स्क्वायर बाय, दिस इज नथिंग बट b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर है, तो यहाँ 4a, तो 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर है, बाय 4a स्क्वायर है। अभी हम देखो ये नाउ वी कैन पुट x प्लस b बाई ए को हम t पुट करेंगे और इसको सम स्टैंडर्ड इसको p पुट कर देते हैं। ओके, और लेट आवर x प्लस b बाई ए इज इक्वल्स टू t, सॉरी b बाई 2a इज इक्वल्स टू t पुट करते हैं, और एंड दिस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर एंड 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम p स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो a स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, देखो 1 बाई ए टाइम्स dx और dt देखो सेम हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेशन में dx इज इक्वल्स टू dt। ओके, सो dt बाय टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा।
ठीक है, तो 1/a दिस इज नथिंग बट 1/p इंटू योर tan इनवर्स t बाय p। ओके, tan इनवर्स t बाय p। आप अपने t की जगह अपना वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट just put the again put the original value of t and p। तो कोई भी किसी भी इंटीग्रेशन 1 बाय सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 बाय एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका तुम इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? फर्स्ट x का जो कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन ले जाओगे, उसको बाहर लिख दोगे, बाकी जितना बचेगा उसको एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, मतलब समथिंग एक लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर प्लस या माइनस सम अनदर कांस्टेंट का स्क्वायर के फॉर्म में उसको लिखेंगे। उसके बाद हमारा सिंपल जो फॉर्मूला है हम फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे। देखो सिंपल इंटीग्रेशन, ये dx है, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट तो 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में समथिंग का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये x का स्क्वायर है तो दिस इज 2 इंटू एक्स इंटू कितना मल्टीप्लाई 6 होगा, 6x होगा, तो ये 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हम ऐड किए, 3 का स्क्वायर हम माइनस कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो dx बाय दिस इज नथिंग बट x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 हो गया। सो dx इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 बोले तो कितना है dx बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, दिस इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर। उसके बाद हमारा पास फॉर्मूला है x प्लस 3 को अगर हम t पुट करेंगे तो dx dt सेम हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर कोई x प्लस 3 को भी हम t पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट 1/a अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होगा 1/a, a की जगह है 2, tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, x की जगह कितना है x प्लस 3 बाई 2 प्लस c। तो दिस विल बी योर आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम पढ़े थे 5 फॉर्मूला, आपको याद होगा कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर का इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर हम 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन। इतने फॉर्मूला हम पढ़े थे और 2 फॉर्मूला ऐड कर देना उस लिस्ट में। फर्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का 1/2a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का मॉड प्लस सी। ओके, का मॉड प्लस सी। और एक फॉर्मूला है आपका dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1/2a log of a minus x a plus x by a minus x का मॉड प्लस c। ये आपका 2 फॉर्मूला हो गया उस लिस्ट में और ऐड कर देना, तो टोटल आपको 7 फॉर्मूला हो गया, टोटल 7 फॉर्मूला।
क्या का फॉर्मूला हम पढ़े थे, रिवाइज तो नहीं करेंगे, बता देता हूँ सिर्फ 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला पढ़ चुका है, x² माइनस a² का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a होता है, x² माइनस a² ये होता है, ओके। फिर 1/a² माइनस x² पढ़ चुके हैं, फिर 1/x² प्लस माइनस a² का अंडर रूट ये भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब इसके अलावा एक फॉर्मूला है 1/x इंटू x² माइनस a² का भी हम फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इतने फॉर्मूला हम डिस्कस किए, या 1 2 ये 3 और दिस इज 4 5 और एक भी फॉर्मूला किया डिस्कस किए होंगे। टोटल ऐसे 7 तो फॉर्मूला है जो हम डिस्कस किए, और एक फॉर्मूला ये है a² माइनस x², ये फॉर्मूला टोटल 7 फॉर्मूला है, इसको तुम याद कर लेना, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टाइप dx बाय सम अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। इसके फॉर्म में है, तो इंटीग्रेशन अब क्या है, dx बाय अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो इस केस में भी आप क्या करेंगे कि फर्स्ट x² की जो कोफिशिएंट है उसको हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद देखो a टाइम्स दिस बिकम x² प्लस b बाई a x प्लस c बाई a हो गया, ओके, ये c बाई a हो गया, ठीक है। तो a को बाहर ले लो तो वो ये 1/√a के फॉर्म में है, 1/√a के फॉर्म में है। सो dx बाई x² प्लस b बाई a ऑफ x प्लस c बाई a इसका अंडर रूट है, इसका अंडर रूट है, ठीक है। इसको हम देखो अभी इन द लास्ट केस में हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर किए थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस सॉरी ये प्लस माइनस, ये प्लस होगा तो हम प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस के फॉर्म में होगा, और कोई भी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये x ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर पता है तुम्हें तो ax² माइनस bx होगा, तो सिर्फ यहाँ एक छोटा सा माइनस हो जाएगा, कहाँ बता रहा हूँ आपको। अगर ये प्लस है तो ये प्लस किसका होल स्क्वायर था, अरे बाबा b/2a का, b/2a का होल स्क्वायर था, और यहाँ कितना बचा था, सॉरी प्लस यहाँ बचा था c, मतलब यहाँ 4ac माइनस b² बाय 4a² था, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो इस केस में एक माइनस होगा, यहाँ एक माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर प्लस माइनस ये भी माइनस होगा तो तुम उसी तरह से एडजस्ट करोगे कि आइदर किसी के फॉर्म में ही ये आ जाएगा, मतलब 1/x² माइनस s² और 1/x² प्लस a² के फॉर्म में ये आ जाएगा। x² प्लस a² के फॉर्म में आएगा तो आप tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 1/x² माइनस के फॉर्म में आएगा तो तुम वो अभी जो पढ़े हैं लॉग वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि log ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a होगा उस केस में, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखो यहाँ से ये कितना आया, ये अपना लास्ट क्वेश्चन में एग्जैक्टली किए हैं हम, एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन में यही सब ही किए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट जो फॉर्म पढ़े थे सिर्फ अंडर रूट नहीं था, जो dx बाई x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में यही चीज पढ़े थे, ओके। सो अभी इस केस में भी x प्लस b बाई a को हम t पुट कर देते हैं, ओके। लेट t इज इक्वल्स टू x, let t is equal to x plus this b by 2a, okay, and x plus b by 2a, and suppose k square is equals to 4ac minus b² by t², मतलब उसका स्क्वायर को छोड़ के बाकी जितना होगा उसको तुम k² के हिसाब से लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 1/√a इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी रूट ओवर भूल गया यहाँ से, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय और dx बाय
अंडर रूट ऑफ दिस इज टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा। ये सी अगर प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, यही डिपेंड। सपोज 4ac माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, सपोज 4ac माइनस बी स्क्वायर जो है नेगेटिव आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, उसको तुम माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दोगे। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव वजह से आइदर ये टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, नहीं तो टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ये किसी ना किसी एक फॉर्म में आपका जरूर आएगा। और आपको इस केस में फॉर्मूला आपको पता है, इस केस में फॉर्मूला पता है कि ये होता है आपका लॉग ऑफ सॉरी 1/√a तो बाहर है आपका, 1 लॉग ऑफ टी प्लस अंदर जो भी है उस चीज को लिख देना, टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर ये माइनस होगा तो ये भी माइनस लिखना। ओके, डिपेंड करता है कि प्लस ये सी और ये इस सी का साइन क्या है, उसके हिसाब से 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी के हिसाब से साइन चेंज होगा। बस यही थोड़ा सा एक साइन चेंज होता है, यहाँ ये तो हमेशा प्लस ही होता है, प्लस प्लस सी। ओके, 1/√a ये प्लस सी है। उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू पुट, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टी एंड के। अब टी और के का आपका ओरिजिनल वैल्यू पुटअप कर देना। ठीक है, तो तुम्हें पता हो गया अभी dx/x² प्लस bx प्लस c बिना रूट ओवर वाले के केस में क्या होता है और रूट ओवर वाले केस में क्या होता है। दोनों में लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ रूट ओवर अगर है तो आपको वही रूट ओवर वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर रूट ओवर नहीं है तो बिना रूट ओवर वाला फॉर्मूला यूज करना है। और दोनों ही केस में x के कोएफिशिएंट को कॉमन लेके आपको उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो यू कैन यूज द इजी फॉर्मूलेस। ओके, सॉरी थोड़ा सा ये dt होगा, दिस इज dt, इसको हम ले लेते हैं, ये dt होगा, उसके बाद t की वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ये इंटीग्रेशन अब पूछा है कि dx/√of 2x² प्लस 8x प्लस सपोज 5 है आपका। ओके, सपोज 5 है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखो फर्स्ट केस में हमें करना क्या है, dx/ जो भी है x² का कोएफिशिएंट 2 है, 2 को लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x² प्लस 4x प्लस 5/2, इतना बचा। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन dx, ये इसको बाहर फेंक दो, ये 2 बाहर आएगा तो 1/√2 हो जाएगा, इसको बाहर फेंक दो आराम से। और यहाँ कौन है, x² है, तो ये x का तो स्क्वायर है और इसको लिख देते हैं और एक बार 4x प्लस 5/2 है। उसके बाद 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx /√of क्या है, ये x का स्क्वायर है, इसको 2 इंटू एक्स इंटू कितना, ये 4x है मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये a है आपका x मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, दिस x इज योर a प्लस b, दिस इज b, तो b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, ओके, प्लस 5/2 माइनस दिस 2 स्क्वायर, so ultimately 1/√2, this is dx by this whole term is nothing but x plus 2 with the whole square, under root तो है, ओके, प्लस 5/2 minus 4, okay, 5/2 minus 4, so the whole term becomes 1/√2 times dx of integration of, okay, integration of this is x plus 2 with the whole square, okay, 5/2 minus 4 is nothing but 5 minus 8, so minus 3/2, this is minus 3/2, okay, minus 3/2, so 1/√2 times dx by under root of
एक्स प्लस टू विथ होल स्क्वायर माइनस दिस इज रूट अंडर रूट ऑफ 3/2 इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3/2 इसका होल स्क्वायर है, इसका होल इंटीग्रेशन भी है, ठीक है। देन यूज द फॉर्मूला, सो दिस इज 1/√2 log of mod of x plus 2, मतलब x के जगह में क्या है x plus 2 है, ओके, प्लस अंडर रूट के जो भी है उसको लिख देंगे हम, तो x plus 2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का, सो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। देन इट विल बी प्लस c है, सो 1/√2 log ऑफ x plus 2 प्लस अंडर रूट ऑफ इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही होगा, देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बचेगा, ठीक है। देखो इसको हम सिंप्लीफाई करके करके कितना ये आया है कि नहीं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 5/2 हो जाएगा, ओके, प्लस 5/2 हो जाएगा, ओके, और प्लस c एंड दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इंटीग्रल ऑफ टाइप px प्लस क्यू बाय ax² प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर कोई इंटीग्रल है, मतलब ये देखो लीनियर है बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर है, ऊपर में एक लीनियर इक्वेशन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। आपको देखो इंटीग्रेशन में ये फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, ऐसे फॉर्म में है तो ऐसे इंटीग्रेशन किया जाता है, ओके, दिस इज नेसेसरी। अगर ये आपको क्लिक हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया कि इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में है तो हम ऐसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, ओके, तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ही आसान है, वेरी इजी, ओके, तो फॉर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है तो कैसे करोगे इंटीग्रेशन, ओके। देखो इस केस में करते हैं क्या है, फर्स्ट ये है px प्लस क्यू बाय ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में है, ओके। हम पहले ऊपर में ये लीनियर इक्वेशन को px प्लस क्यू को इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, ओके, वी आर गोइंग टू एडजस्ट px प्लस क्यू इसकी डेरिवेटिव के फॉर्म में। देखो कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो तो एक्चुअली फर्स्ट ax² प्लस bx प्लस c का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव, दिस इज नथिंग बट 2ax प्लस b, तो यहाँ 2ax प्लस p को एडजस्ट करेंगे। देखो px प्लस q में हम p को अगर कॉमन लेते हैं तो कितना बच जाता है, x प्लस क्यू बाई पी हो जाएगा, ओके, x बाई क्यू बाई पी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमें कितना चाहिए 2ax चाहिए, तो 2a को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2a से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2a एंड डिवाइड बाई 2a, तो ये बनेगा p बाई 2a टाइम्स 2ax प्लस 2aq बाय p, इसी के फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। उसके बाद दिस इज समथिंग बट p बाई 2a टाइम्स 2ax प्लस b करो और 2aq बाय p माइनस b करो, तो b को हम प्लस कर दिए, b को हम माइनस कर दिए, ठीक है। तो px प्लस q को हम इतना लिख सकते हैं, px प्लस q कैन बी रिटन एज p बाई 2a होल इंटू 2ax प्लस b प्लस 2aq बाई p माइनस b, ये लिख सकते हैं कितना को, px प्लस q को लिखो, px बाई q को इतना लिखेंगे, ओके, तो px प्लस q को इतना लिखो, तो p बाई 2a होल टाइम 2ax प्लस b प्लस 2aq बाय p माइनस p, ये हम लिख दिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है, इसका इंटीग्रेशन है, तो p बाई 2a बाहर लिख देंगे, ठीक है, बाहर लिख देंगे,
पूरा होल, और ये 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, प्लस सी, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ अनदर, यहाँ भी मल्टीप्लाई है p बाय 2a, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2a क्यूब बाय p माइनस p बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। इस केस में देखो इंटीग्रेशन वेरी इजी है, इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर में है, इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर में एडजस्ट हो रखा है, सो दिस इज p बाई 2a, ये कौन सी फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म f डैश x बाई एफ ऑफ x, इसके इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिस इज नथिंग बट log ऑफ f ऑफ x, डायरेक्ट log ऑफ f ऑफ x प्लस c लिख सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट log ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, प्लस सी, ये डायरेक्ट हो जाएगा। और ये देखो 2a क्यूब बाई पी माइनस बी, एक कांस्टेंट है, p बाई 2a भी कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट को तुम बाहर लिख देंगे, ओके, बाहर लिख देंगे, तो p बाई 2a टाइम्स 2a क्यूब बाई p माइनस बी, ये कांस्टेंट सब बाहर है, और इंटीग्रेशन किसका करना है अभी, 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इंटीग्रेशन करना है, वो हम जो लास्ट मेथड में पढ़े थे, ओके, लास्ट मेथड में जो पढ़े थे, इसको कैसे करना, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करना है, ओके, इसको आप खुद कर सकते हो, डू बाय द प्रीवियस मेथड, जो भी प्रीवियस मेथड हम पढ़े थे, अभी 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन कैसे होता है हम पढ़े थे, इसको क्या करना है, ए को फिर कॉमन लेना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देना है इसको, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, x प्लस 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का इंटीग्रेशन, ऊपर में x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का इंटीग्रेशन। तो हमें फास्ट टास्क क्या करना है, x प्लस 2 को डेरिवेटिव के फॉर्म में एडजस्ट करना है, तो फर्स्ट इसका डेरिवेटिव क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो रहा है आपका 4x प्लस 6 हो रहा है, तो यहाँ हम 4x प्लस 6 के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे किसको, x प्लस 2 को, सो x प्लस 2 कैन बी रिटेन एज, हम यहाँ 4x का कोफिशिएंट है, तो 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8, 4x प्लस हो गया 8 हो गया, यहाँ 4 मल्टीप्लाई किए 4 डिवाइड किए, ठीक है, तो ये 1 बाई 4 दिस इज बिकम 4x प्लस 6 करो प्लस 8 माइनस 6, ओके, तो प्लस 6 के माइनस 6 के, क्योंकि हमें डेरिवेटिव 4x प्लस 6 है, तो 4x प्लस 6 को एडजस्ट करना है, तो ये बन गया 1 बाई 4 दिस इज 4x प्लस 6 प्लस 2, ठीक है, 1 बाई 4, तो x प्लस 2 की जगह हम लिखेंगे 1 बाई 4 टाइम्स 4x प्लस 6 प्लस 2 लिखेंगे हम इन प्लेस ऑफ x प्लस 2, ठीक है, तो x प्लस 2 की जगह कितना लिखेंगे 1 बाई 4 टाइम्स 4x प्लस 6 प्लस 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो देखो 1 बाई 4 तो इंटीग्रेशन ये है, 1 बाई 4 बाहर लिख देंगे आराम से, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन यही है, प्लस अनदर इंटीग्रेशन
1/4 देखो दोनों की केस में 1/4 टाइम्स यहाँ से 2 बचा है 2/2x² प्लस 6x प्लस 5 का इंटीग्रेशन। ठीक है, 2x² प्लस 6x। इस केस में देखो 2x² प्लस 6x प्लस 5 का जो डेरिवेटिव है वो 4x प्लस 6 है। तो यहाँ वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या फॉर्मूला, जो f' बाय f ऑफ x का जो इंटीग्रेशन है, दिस इज नथिंग बट log ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 1/4, दिस इज log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5। ओके, प्लस 1/4, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2/4 1/2 हो जाएगा, और हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x², 2 को कॉमन ले लो डायरेक्ट, 2 कॉमन लेंगे तो ये x² प्लस 3x प्लस 5/2 बचेगा। ठीक है, तो ये है 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 प्लस c, तो ऑलरेडी हमारे प्लस c, और यहाँ है 1/2, ये 2 फिर आ गया तो 1/4 हो गए दोनों मिलके। ठीक है, 1/4 x² प्लस 1/x² प्लस 3x प्लस 5/2 को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन है यहाँ साइन x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितना मल्टीप्लाई 3 होगा तो 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4, ओके, प्लस 5/2 माइनस 9/4 प्लस 5/2 माइनस 9/4। इसको और एक बार ही लिख देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1/4 इसको और एक बार लिखते हैं, 1/4 थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c प्लस 1/, देखो ये 1/2 ये दोनों मिलके 1/4 हो गया। फिर 1/ दिस इज x² प्लस दिस इज 3x को 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 लिख दिए, तो b की जगह 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 9/4, फिर ये लिखा है हमारा 5/2, फिर 9/4 को माइनस, मतलब ये 9/4 माइनस 9/4 प्लस 5/2 है। ओके, ये 1/4 है। सो टोटल हो गया आपका 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1/ दिस इज नथिंग बट x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर, 5/2 माइनस 9/4 करेंगे तो 10 माइनस 9, आई थिंक 1/4 हो रहा है, तो प्लस 1/4 को कितना लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना होगा, ये कितना होगा देखो, तो हमारे पास ऑलरेडी है 1/4 टाइम्स log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये एक साथ c लिख देंगे, डोंट वरी, प्लस 1/4, ओके, प्लस 1/4, ये देखो a² x² प्लस a² के फॉर्म में है, तो दिस इज नथिंग बट 1/a, a की जगह 1/2 है, 1/1/2 tan इनवर्स x बाई a, मतलब x प्लस 3/2 बाय 1/2, ओके, 3/1/2, तो 1/2 ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसको ऊपर लिख देंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स, ये 2 देखो ऊपर जाएगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर है। तो प्रोसीजर सेम है देखो, ठीक है, प्रोसीजर कोई मतलब जैसे इस क्वेश्चन को किए थे एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, वही तरीका है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ एडजस्ट करना है, डेरिवेटिव एडजस्ट करने के बाद ये 2 इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक जो पहला इंटीग्रल हो जाएगा वो f' बाय f ऑफ x के फॉर्म में हो जाएगा, और दूसरा इंटीग्रल 1/a
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इंटीग्रल को हम इजीली कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब log ऑफ इतना प्लस सी, और इसको हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जैसे हम पढ़े थे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीग्रल ऑफ द टाइप पी एक्स बाई क्यू बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ओवर के फॉर्म में है। इस यहाँ भी हम वही चीज करेंगे कि पी एक्स प्लस क्यू को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव के रूप में एडजस्ट करेंगे, ओके। और इनफैक्ट हम पी एक्स प्लस क्यू को हम ए टाइम्स डी बाय डी एक्स ऑफ दिस टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस अनदर कांस्टेंट के रूप में लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हमने आपको बता दिया है। तो पी एक्स प्लस क्यू कैन बी रिटन एज पी, अगर कॉमन लेंगे तो दिस इज एक्स प्लस क्यू बाय पी, फिर यहाँ 2a और दिस इज नथिंग बट a टाइम्स 2ax प्लस b, ठीक है। a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज 2ax प्लस b प्लस अनदर कांस्टेंट, सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव प्लस अनदर कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो डेरिवेटिव हमें पता है 2ax प्लस b है, तो यहाँ 2ax चाहिए, 2ax चाहिए तो हम 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो p बाई 2a, तो ये होगा 2ax जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे प्लस 2aq बाई p हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें एक यहाँ क्या चाहिए, b चाहिए, तो b से प्लस करो माइनस करो, तो p बाई 2a, एक 2ax प्लस b हो गया, इंटू यहाँ से b से माइनस करेंगे तो ये इसको लिख देते हैं p बाई 2a इंटू इस 2aq बाई p माइनस b, ओके। ये p बाई 2a पूरा कॉमन था, 2ax प्लस b प्लस 2aq प्लस p माइनस ये प्लस b माइनस b हुआ, फिर p बाई 2a को हम ये कर दिए कॉमन ले लिए, तो a आपका दिस इज योर a, ये आपका a है और ये टोटल आपका b है, ठीक है। ये टोटल आपका कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा हो गया b, उसी के फॉर्म में हो जाएगा। इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं b, ठीक है। इसको a b अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा, तो दिस पी एक्स प्लस क्यू बिकम्स a टाइम्स 2ax प्लस b प्लस b बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट केस में इंटीग्रेशन अब a कांस्टेंट बाहर आ गया, 2ax प्लस b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अंडर रूट प्लस हम b बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका फिर अंडर रूट dx है, अगर dx हम बोल रहे हैं तो माफ कीजिएगा और dx लिखा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम एक बार और लिख देते हैं एफ एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो दिस इज नथिंग बट a इंटू 2 टाइम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस प्लस अनदर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, बस उसको बाद में लिखेंगे। और ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है b बाय जस्ट 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको आप अपने प्रीवियस मेथड से डू बाय द प्रीवियस मेथड, ठीक है। इसको नोट कर लो, हम एक प्रॉब्लम करेंगे, इसके एक एग्जांपल लेंगे तभी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। मतलब इसको हम कितना लिखूंगा, इसलिए इसको हम a और इसको हम b में लिख लिया हूँ। a की वैल्यू ये आपका p बाई 2 है और b की वैल्यू ये आपका दिस इज, ओके। मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं, ठीक। a की वैल्यू ऐसे सिंपल कुछ नंबर से आएगा, नंबर्स मतलब 1/3 और 2 और 5 और समथिंग एक नंबर आएगा, सो डोंट वरी।
एक क्वेश्चन लेंगे हम। टू एक्स प्लस वन बाय अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 10x प्लस 29, और सॉरी x² प्लस 10x प्लस 29। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2x² होने से भी कोई उतनी बड़ी बात है नहीं, जितने भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो फर्स्ट हम 2x प्लस इसकी x² प्लस 10x प्लस 29 का डेरिवेटिव फर्स्ट क्या होता है। दिस इज नथिंग बट हम 2x प्लस 10, तो 2x प्लस 1 को हम सम a टाइम्स 2x प्लस 10 प्लस b के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 2x प्लस 1 को 2x तो कोफिशिएंट तो 2x से 2x प्लस 10 माइनस 10 प्लस 1 को लिख दो, तो ये 2x प्लस 10 हो गया और ये माइनस 9 हो गया। तो आपका a की जो वैल्यू है वो आपका 1 हो गया, कंपेयर करोगे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस 9 है। b की वैल्यू कितना है, माइनस 9 है। ठीक है, इसी के हिसाब से यही हम 2x प्लस 1 की जगह में इतना लिखेंगे, तो 2x प्लस 10 माइनस 9 बाय आपका जो x² है वो x² प्लस 10x प्लस 29 इसका अंडर रूट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 10 बाय अंडर रूट ऑफ x² प्लस 10x प्लस 29 माइनस 9 बाय x² प्लस 10x प्लस 29 है, इसका भी इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपका फॉर्मूला यूज होता है f' बाय अंडर रूट ऑफ f ऑफ x का जो इंटीग्रेशन है होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x² प्लस 10x प्लस 29 प्लस सॉरी माइनस है माइनस 9 बाय ओके प्लस सी लास्ट में लिखेंगे। इसको करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 है, 10x है तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसका स्क्वायर 25 ओके प्लस 29 माइनस 25, तो 25 ऐड किए 25 माइनस कर दिए, तो 2 इंटीग्रेशन का साइन यहाँ है सॉरी, तो 2 टाइम्स x² प्लस 10x प्लस 29 है माइनस 9 बाय सॉरी 9 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन है ये कितना है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 29 माइनस 25 इज 4 मतलब 2 का स्क्वायर इसका अंडर रूट है, इसका फिर अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अभी ऑलमोस्ट हो गया प्रॉब्लम। सो 2 टाइम्स x² प्लस 10x प्लस 29 का अंडर रूट प्लस 9 है और ये x² माइनस a² की फॉर्म में है, देखो 9 इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² के फॉर्म में है, जो फॉर्मूला हम पढ़े थे, फॉर्मूला लिख देते हैं, तो 1 बाई x² माइनस a² का जो इंटीग्रेशन है अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² वो होता है लॉग ऑफ x प्लस x² माइनस a² का रूट ओवर प्लस c, तो 9 लॉग ऑफ x की जगह x प्लस 5 है प्लस x² माइनस a² मतलब क्वेश्चन में जो भी है वही लिख देना। क्वेश्चन में क्या है आपका x², देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे नहीं होगा, तो दिस इज नथिंग बट x² प्लस 10x प्लस 29 प्लस c ओके, तो ये आपका आंसर है 2 टाइम्स x² प्लस 10x प्लस 29
प्लस 9 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 का अंडर रूट प्लस c। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। द फर्स्ट क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स टाइम्स लॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25। इट इज वेरी सिंपल। देखो लॉन एक्स है यहाँ और यहाँ 1 बाई एक्स, ये ब्रैकेट पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो ऑब्वियसली लॉन एक्स को अगर t लेंगे तो ये 1 बाई एक्स डी एक्स आपका dt हो जाएगा। तो दिस इज ए प्योर सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हो गया। तो क्वेश्चन है वो आपका x इंटू लॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25, इसका फिर 1 बाई एक्स है, सॉरी मतलब x मल्टीप्लाई हुआ है, तो पुट dx है लॉन एक्स इज इक्वल्स टू टी, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा dt। तो ये 1 बाई एक्स और ये dx ये मिलके हो गया dt। तो इसको लिख सकते हैं, और एक बार अगर लिख देंगे तो 1 बाय ये ln x का होल स्क्वायर है प्लस 25 है इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका फिर इंटीग्रेशन। ओके, तो 1 बाई डी एक्स ये मिलके हो गया ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 25 इंटीग्रेशन दिस विल बी डी टी, और 25 को लिख देते हैं डायरेक्ट 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय ये tan इनवर्स के फॉर्म में है, मतलब फॉर्मूला उसके अंदर 1 बाई 5 इंटू tan इनवर्स ऑफ t बाई 5 प्लस c। तो t की जगह फिर लिखेंगे ln x, तो 1 बाई 5 tan इनवर्स ln x बाय 5 प्लस c, ये आपका आंसर है ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वही। देन स्टार्ट आवर सेकंड वन। सेकंड वन है आपका 3x प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन dx। ये कुछ हद तक देखो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम इसकी डेरिवेटिव में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स सब एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या होता है वो 2x होता है, तो ऊपर में 2x एडजस्ट करेंगे हम। तो 3x प्लस 4 को हम 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बाई 3 लिख सकते हैं। 3 बाई 2 मतलब डिवाइड किए 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 2 मल्टीप्लाई की तो 8 बाई 3 हो जाएगा, और 3 बाई 2 फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 बाई 2, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो 3 बाई 2, ये 3 3 कैंसिल 2 4 8 4 हो जाएगा। सो 3 बाई 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2x प्लस ठीक है 2x प्लस 4 है। ओके, देन हम 3x प्लस 4 की जगह लिखेंगे 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 4। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 बाय दिस x स्क्वायर प्लस 4 कैन बी रिटन एज, यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई 4 टाइम्स 3 बाई 2 टाइम्स 2x, ओके, प्लस 4 बाय आपका x स्क्वायर प्लस 4 dx। तो इसको दो इंटीग्रल में डिवाइड करना है, एक में 3 बाई 2, एक में हो गया 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और अनदर में 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, देन 3 बाई 2 ये देखो नीचे में एक फंक्शन है, ऊपर में उसका डेरिवेटिव है, ये इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस दिस इज 4 कॉमन जाएगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ओके, dx है, dx नहीं लिखा हूँ, ओके, सो आप dx लिखते जाना है, dx, ओके। देन
ये हो गया 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम 10 इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस c, तो 2 कैंसिल, तो टोटल होगा 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 2 कैंसिल हो गया, ये मतलब 4 ही था और 2 के साथ कैंसिल किए हम, प्लस 2 टाइम्स 10 इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस c, तो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिए हो गया आप सबको। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड, तो क्वेश्चन है आपका x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ओके, फिर हम डेरिवेटिव चेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 का क्या है, तो हमें पता है 2x प्लस 6 इसका डेरिवेटिव है। कितना डेरिवेटिव है? 2x प्लस 6, तो x प्लस 5 को हम लिखेंगे 2x प्लस 6 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 2 कैसे करेंगे, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 10 डिवाइड कर दिए, तो 1/2 2x प्लस 10 को लिख सकते हैं 2x प्लस 6 प्लस 4, डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 को 6 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस 1/2 टाइम्स 4 इज 2, तो x प्लस 5 को हम ये सब चीज x प्लस 5 को वी कैन राइट 1/2 टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 6 है, आई थिंक दिस इज 6, 2x प्लस 6 प्लस 4 लिख सकते हैं इसको x प्लस 5 को। देन अभी आ जाएगा, हम x प्लस 5 की जगह उतना रिप्लेस करेंगे, तो 1/2 टाइम्स 2x प्लस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, इंटीग्रेशन है dx भी है, ठीक है, तो 1/2 2x प्लस 6 का बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 प्लस ये सिर्फ कांस्टेंट 2 है, ओके, बस ये कांस्टेंट 2 है, 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 का इंटीग्रेशन dx है, इज इक्वल्स टू, इस केस में तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, इस केस में 2 कॉमन जाएगा, 1/, इसको हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म में। इसी तरह का क्वेश्चन हम कर दिए थे, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 को लिखो 4 प्लस 9, सॉरी 9 प्लस 4, ये 9 प्लस 4, तो ये देखो 2 इंटू एक्स इंटू 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 है, ये 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 प्लस 2 टाइम्स dx, 1/2 टाइम्स 1 बाय दिस इज नथिंग बट x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, सो 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ओके, प्लस 13 प्लस 2 टाइम्स, इसको करेंगे तो ये 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 a मतलब 2 प्लस c, ये 2 कैंसिल, ये आपका आंसर है। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13 का मॉड प्लस tan इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस c, दिस इज योर आंसर, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे टेक्स्ट बुक का सम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम मोर प्रॉब्लम ऑफ दिस
topic. So bye bye, take care, see you in the next class.